नमस्कार दोस्त। और आप सभी कैसे हैं? तो दोस्त हम पढ़ रहे थे संधि। तो हमने संधि में पढ़ा सबसे पहले दीर्घ संधि, गुण संधि। अब आज उसी के क्रम में हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि का नियम क्या होता है दोस्त, हम अब पढ़ेंगे, उसके बाद हम समझेंगे। जैसे नियम नंबर 1 है, आ या बड़ा आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के मेल से ऐ हो जाता है। जैसे उदाहरण ये है, 1 + 1 से 1 ऐड हुआ। देखो 1 के बाद जब हम इसे विच्छेद करेंगे तो 1 के बाद लास्ट में जो अदृश्य होता है, जो उसको हमें डिफाइन करना होता है, तो आ आता है। आय और ये ए मिलके आई बना लेता है, तो वो एक ऐड हो जाता है। ठीक है, दूसरे उदाहरण से समझेंगे। सदा प्लस ए, सदा सदा है तो सदा के बाद आ रहा है, बड़ा आ, और ये ऐ है, तो ये आ और ए मिलके आई बना के सदैव हो जा रहा है। तीसरे में मत प्लस ऐ के है, मत ऐ के हुआ, तो मत के बाद छोटा आ है और ये ऐ है, तो ये मिला के ऐ हुआ, मत ऐ के हो गया। तो दोस्त आपको पहला समझ में आया होगा। तो हम इसका नियम नंबर 2 भी पढ़ेंगे। आ या बड़ा आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के मेल से औ हो जाता है। जैसे हम उदाहरण से समझेंगे, 1 + औषधि, वनौषधि हुआ, तो 1 के बाद आ आता है और ये ओ है, तो औ हो गया, तो ये वनौषधि हो गया, ये महाधर ओष्ठ महोज हो गया। तो दोस्त ये हम समझे इसके बारे में कि अगर हमें वृद्धि संधि की पहचान करना हो तो हम कैसे पहचान करेंगे। तो सिंपल सा है कि आ या बड़ा आ के बाद ए या ऐ आए तो उसका ऐ हो जाता है। तो जब हम पढ़ते हैं संधि उदाहरण, तो उसमें हमें साफ साफ समझ में आ जाता है कि ये गुण संधि का है कि वृद्धि संधि का है कि दीर्घ संधि का है। तो दोस्त समझ में आया हो। तो दोस्त हम अभी तक पढ़ रहे थे वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि को पढ़ने के बाद हम इस क्रम में आगे पढ़ते हैं यड़ संधि। तो यड़ संधि का पहला नियम है, ई या बड़ी ई के बाद ई या ई को छोड़कर कोई असमान स्वर आए तो ई या ई के स्थान पर या हो जाता है। जैसे हम उदाहरण से समझेंगे, अति प्लस अल्प। तो देखिए ये अति है, तो ये जो ई है, ई की मात्रा है ये, और ये जो आ है ये मिलके क्या बना दिया। यहाँ पर बात क्या है, प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है कि ई या बड़ी ई के बाद कोई असमान स्वर है, मतलब ई या ई ही उसके बाद रिपीट नहीं होना चाहिए। तो या ई को जब आसमान क्या है, आ है, तो ये जो ई है इसका बन गया या। तो या यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये अति प्लस अल्प का अत्यल्प हो गया। वैसे यहाँ पर इति प्लस आदि है, देखिए ये जो ई है, ये ई है और ये बड़ा आ जो है, इनके मेल से यहाँ पर वही नियम फॉलो हो रहा है, कोई आसमान स्वर आए, मतलब ये ई है, ये यहाँ पे बाद वाले में रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये जो ई है इसका या बन गया, या बनने के बाद ये हो गया इत्यादि। वैसे सेम उदाहरण ये प्रति प्लस उपकार, तो ये देखिए हम जो यहाँ डिफाइन किए, तो ये ई है, ठीक है, और ये ऊ है, ठीक है। तो नियम के अनुसार जो ई है ये रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ पर ऊ आ रहा है, तो ये जो ई, ये दोनों मिलके ई का या बन गया, तो ये बन गया प्रत्युपकार। तो दोस्त यह नियम समझ में आया होगा। अब हम इसी क्रम में अगला नियम पढ़ते हैं कि ऊ या बड़ा ऊ के बाद ऊ या ऊ को छोड़कर कोई असमान स्वर आए तो ऊ या बड़ा ऊ के स्थान पर वा हो जाता है। तो उदाहरण से हम समझेंगे, सु प्लस अल्प है, देखिए तो ये सु है, तो यहाँ पे ऊ है ना, ये ऊ है और ये आ है, तो नियम फॉलो हो रहा है ना कि ऊ या ऊ रिपीट नहीं हो रहा दूसरे में, तो वो जो ये ऊ है और ये आ है ये बन जाता है वा। तो यहाँ पर ये स्वल्प, सु प्लस आगत है, देखिए ये ऊ है, ये जो मात्रा है ये ऊ है, ये आ है, तो ये इस नियम के अनुसार वो समान स्वर तो रिपीट हो नहीं रहा है, यहाँ पर असमान स्वर आ रहा है, तो ये ऊ का वा हो गया, स्वागत हो गया। तो दोस्त इसी में से री प्लस आ है, मतलब कि री के बाद कोई भी असमान स्वर आए वही री नहीं आना चाहिए, तो उसका रा हो जाता है। जैसे पितृधन अनुमति, तो पितृ में यहाँ पर री है, ठीक है, ये री है और ये आ है, तो असमान स्वर है ये, यहाँ पे री है यहाँ पे आ है, वही चीज रिपीट नहीं हो रहा है, इस अकॉर्डिंग यहाँ पर पितृ अनुमति हो गया। तो दोस्त आपको यह नियम समझ में आया होगा, शायद मैं बेहतर समझा पाया हूँ। तो प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब।